हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत यूज़फुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर, सबटाइटल सब सीखने को मिलेगा। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा और कोई भी इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट लगता है आप उसको नोट कर सकते हैं और अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं। तो पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, तस्वीरें कैसी लगी। ठीक है, छोटी सी चीज़ है। अभी हम हिंदी इस तरीके से ही बोलते हैं, हम कई बार हिंदी में पूरे पूरे सेंटेंसेस नहीं बोलते और यही चीज़ होती है जो हमें कंफ्यूज कर देती है कि अब इसको कैसे बनाना है। क्योंकि पूरा हम इस तरीके से बात नहीं करते हैं, क्या वह पढ़ाई कर रहा है, इस तरीके से नहीं करते हम। ठीक है, तो तस्वीरें कैसी लगी। अब ये दो तीन तरीके से बन सकता है सेंटेंस। एक है, हाउ डिड यू फाइंड द पिक्चर्स। हाउ डिड यू फाइंड द पिक्चर्स, इसका मतलब ये भी जाएगा कि तुमने तस्वीर को कैसे ढूंढा, और फाइंड का मतलब लगना भी होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने, अगर मान लो आपने अपने एक दोस्त से दूसरे दोस्त को इंट्रोड्यूस करवाया, बात करवाई, और बाद में आपने पूछा भाई कैसा लगा वो इंसान। सो हाउ डिड यू फाइंड दैट गाय। ठीक है, ऐसे। सो फाइंड का यूज, तुमने उसको कैसा लगा वो तुम्हें, उस वाले सेंस में भी जाता है। सो हाउ डिड यू फाइंड द पिक्चर्स, कि तुम्हें तस्वीरें कैसी लगी। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, ये सेंस गया जब मैंने एक्शन ले लिया लगना वाला, और उसको पास्ट इंडेफिनिट के क्वेश्चन वाले सेंस में बनाया कि हाउ डिड यू फाइंड। ठीक है, जैसे कि मानो वीडियो बनाने के बाद खत्म होते टाइम मैं आपसे पूछ लूँ कि प्लीज़ लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड द वीडियो, कि तुमको, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस तरीके से दूसरा तरीका है कि यहाँ पर इन्होंने इसको सिंपल पास्ट में ही क्वेश्चन वाले सेंटेंस में ले लिया कि तस्वीरें कैसी थीं। उस तरीके से कि तस्वीरें कैसी थीं। ठीक। सो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया हमारा हाउ, फिर मेन वर्ड आया वर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, तस्वीरों की, द पिक्चर्स। सो हाउ वर द पिक्चर्स, तस्वीरें कैसी थी, तस्वीरें कैसी लगी। तो दो तरीके मैंने बता दिए, हाउ डिड यू फाइंड द पिक्चर्स और हाउ वर द पिक्चर्स, दोनों ठीक है। ये कह रहे आप कौन, हु इज दिस। अब हु आर यू हो गया पुराना। ठीक है, हु आर यू मतलब सामने से बोल लो तो चलो ठीक है, लेकिन जब हम कॉल पे होते हैं या फिर मेल पर होते हैं, व्हाट्सएप पे हो, तो अब हु इज दिस, कौन है वो, मतलब आप कौन हो, कि ये कौन है जिसने मैसेज किया, ये कौन है जिसने कॉल किया, हु इज दिस। तो कॉल भी अगर आपने उठाया, सामने से आपको समझ में नहीं रहा कौन है, मे आई नो हु इज दिस, या फिर मे आई नो हु इज ऑन द लाइन, मे आई नो हु इज ऑन द अदर साइड ऑफ द फोन। कई तरीके हैं ऐसी चीज़ों को बोलने के। ठीक है, सो आप कौन, हु इज दिस। तो ये सेंटेंस कौन सा इन्होंने ले लिया, ये भी सिंपल प्रेजेंट में लिया। ठीक है, कि वो कौन है वहाँ। ठीक है, ये कह रहा है मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। ठीक, तीनों हैं और तीनों क्वेश्चन है, और तीनों में सेम फॉर्मूला है, क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर। ठीक है, तीनों में ही यही है। तो मैं कौन हूँ, और सारे, ये वाला जो है मैं कौन हूँ, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सो क्वेश्चन वर्ड हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इस तरीके से। तो ये हो गया मैं क्या करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड आया व्हाट, क्या, मेन वर्ड डू, डूअर मैं, आई, एक्शन क्या है, करना, डू। सो व्हाट डू आई डू, मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ से, फ्रॉम वेयर। ठीक है, कहाँ से, कहाँ नहीं है, क्वेश्चन वर्ड है कहाँ से। ठीक, लेकिन मैंने बताया हुआ है कि ऐसे जब भी क्वेश्चन वर्ड आए, कहाँ से, जहाँ से, ये तो क्वेश्चन वर्ड आता है, कहाँ तक। ठीक है, तो इसमें फ्रॉम वेयर, टिल वेयर, इसकी जगह ना हम वेयर, डब्ल्यू एच फैमिली वाला पहले लगाएंगे और दूसरा सेंटेंस के एंड में लगा देंगे। फ्रॉम वेयर भी आप इसको क्वेश्चन वर्ड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आजकल ऐसे नहीं हो रहा है। ठीक है, सो वेयर, फिर मेन वर्ड आया एम। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, सॉरी। तो वेयर एम, डूअर कौन है, मैं, आई, एक्शन क्या है, बोलना, स्पीक, स्पीक मिलेगा आईएनजी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। वेयर एम आई स्पीकिंग फ्रॉम, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, फ्रॉम वेयर एम आई स्पीकिंग, ये बनाओगे तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन आजकल ऐसे नहीं चल रहा है। सेंटेंस क्या हुआ, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, हु एम आई, व्हाट डू आई डू, वेयर एम आई स्पीकिंग फ्रॉम। ठीक है, इस सबसे मतलब मत रखो, इस सबसे मतलब मत रखो। ठीक है, अब इसको बनाओगे कैसे। ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है जहां पर मैं किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, जब ना करने के लिए कुछ बोलते हैं, सेंटेंस सीधा डू नॉट से शुरू होगा। ठीक है, सो डू नॉट, ठीक है, डू नॉट गेट डिस्टर्ब, डू नॉट
बी बॉदर्ड। बी बॉदर्ड का मतलब बॉदर मत हो, बॉदर मतलब परेशान मत हो, इस चीज़ से मतलब मत रखो, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर यहाँ पर डू नॉट बॉदर लिख दूंगा, बी हटा दूंगा, डू नॉट बॉदर, तो इसका मतलब ये बॉदर एक्शन की तरह आ जाएगा कि भाई परेशान मत करो, ठीक है, ऐसे कि डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो। लेकिन जब बॉदर की कंडीशन में मत हो, अब ये होने वाली जो कंडीशन आती है ना, यहाँ पर बी का यूज़ होता है, मैंने कई बार बताया। जैसे डोंट बी सो हैप्पी, इतने खुश मत हो। डोंट बी अपसेट, इतने उदास मत हो। डोंट बी टेंस्ड, टेंशन में मत आओ। डोंट बी सरप्राइज्ड, सरप्राइज मत हो, ऐसे। तो डोंट बी बॉदर्ड, बॉदर की कंडीशन में मत आओ, इसलिए यहाँ पे बॉदर्ड लगा है। हैप्पी को ईडी नहीं लगा सकते हो, लेकिन जहाँ पर सरप्राइज आ गया, टेंस आ गया, ठीक है, तो वहाँ पर टेंस बन जाएगा, सरप्राइज बन जाएगा। सो डोंट बी बॉदर्ड, बॉदर मत हो, परेशान मत हो, ठीक है, या फिर इस चीज़ से मतलब मत रखो। एक ही चीज़ है, डोंट बी बॉदर्ड विद ऑल दैट, कि इस सब से तुम मतलब मत रखो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से करता हूँ, इस तरीके से। सो इस सब से मतलब मत रखो, डोंट बी बॉदर्ड विद ऑल दैट। तुम्हारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इस सब से कैसे निपटें, ठीक है। दो सेंटेंसेस इसमें तोड़ लेते हैं। तुम्हारे लिए ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो सेंटेंस कौन सा हुआ, सिंपल प्रेजेंट, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, कि तुम्हारे लिए ज़रूरी है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन मोड वो क्या है, तो ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, तुम्हारे लिए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, या फिर फॉर यू पहले भी ले सकते हो कि तुम्हारे लिए, फॉर यू इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ऐसे भी सही है, ठीक है। तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है जानना या फिर समझना, टू फिगर आउट अ वे, ठीक है, टू फिगर आउट अ वे आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, टू फिगर आउट अ वे आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। टू फिगर आउट, फिगर आउट का मतलब ये चीज़ जानना, इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को निकालना, ठीक है। टू फिगर आउट, इस चीज़ को समझना, अ वे आउट ऑफ, वे आउट, वे आउट का मतलब है किसी चीज़ से निकलना, परेशानी से बाहर निकलना, ठीक है। फिगर आउट का मतलब है ढूंढना, ठीक है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, तुम्हारे लिए ज़रूरी है, टू फिगर आउट, ठीक है, ढूंढना। अब ढूंढना नहीं वाले सेंस के लिए टू का यूज़ किया गया है। टू फिगर आउट, तुम्हें ढूंढना ज़रूरी है, अ वे आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, एक वे आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम का मतलब इस प्रॉब्लम से बाहर, इस प्रॉब्लम का समाधान, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता, या फिर इस प्रॉब्लम से कैसे निपटना है, वो वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस हमारा यहाँ पर क्या बना, तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि इस सब से कैसे निपटे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू फिगर आउट अ वे आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। अपने सवाल अपने पास रखो, अपने सवाल अपने पास रखो। अब ये भी डू वाला सेंटेंस है, जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। सेंटेंस शुरू होगा उस काम से जो मैं काम करने के लिए बोल रहा हूँ, तो रखने की बात चल रही है। सो कीप, ठीक है, पास रखो। कीप योर क्वेश्चंस टू योर सेल्फ, ये दो तरीके का सेंस देगा। अपने तक रखो, ये भी सही है कि अपने सवाल ना अपने तक ही रखो, तो यहाँ पर ये भी आएगा कि कीप योर क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। जैसे या फिर मैंने को आपको कोई सीक्रेट बताया और मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस बात को ना अपने तक ही रखना, सो कीप दिस सीक्रेट टू योरसेल्फ, ठीक है, या फिर कीप दिस सीक्रेट बिटवीन अस, ऐसे कि इसको अपने तक रखना या फिर अपने पास रखो। एक उस सेंस में भी अगर आप बोलेंगे तो भी ठीक है। सो कीप योर क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, अपने सवाल ना अपने तक ही रखो, अपने पास ही रखो, ठीक, ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं, वो वाला सेंस आ गया। और अभी जैसा मैं कहूँ वैसा करो, ये भी कौन सा सेंटेंस है जहाँ पर मैं कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, और के लिए एंड लगाया, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, ठीक है, अभी जैसा मैं कहूँ वैसा करो। सो डू, करने से शुरू होगा, जिस काम को मैं करने के लिए बोल रहा हूँ करने की बात कर रहा हूँ। सो डू, जैसा मैं कहूँ, लाइक का यूज़ कर सकते हो जैसे के लिए, और एस का यूज़ कर सकते हो, मैंने कई बार बताया हुआ है, लाइक या फिर ए एस एस। सो डू एज आई से, डू लाइक आई से, डू द वे आई से, डू एग्जैक्टली आई से, सारे सही है। सो डू एज आई से, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। अभी वाले सेंस के लिए एट दिस मोमेंट लगा दिया, ठीक है। नाउ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नाउ डू एज आई से, और अभी जैसा मैं कहूँ वैसा करो, ये भी सही है। एंड डू एज आई से एट दिस मोमेंट, कि अभी जैसा मैं बोलूँ वैसा करो, ये भी बिल्कुल सही है। नहीं तो कल तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। इस नहीं तो के लिए अदरवाइज का आप यूज़ कर सकते हो, और एल्स, और एल्स, वरना, नहीं तो, और एल्स
तुम कल किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अब ये सेंटेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है कि तुम योग्य नहीं होगी, ठीक है। एक्शन यहाँ पर ये है, लायक होना, योग्य होना। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? तुम, यू। मेन वर्ड विल, सता है नॉट, या फिर विल नॉट को मर्ज करके वोंट लिख सकते हो। अब यू वोंट बी एबल, ठीक है। तुम क्या नहीं होगी? तुम एबल नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ पर जो सेंटेंस इन्होंने बना दिया, इसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट भी बना सकते हो। यू वोंट बी इन अ सिचुएशन, ऐसे एक्शन के तौर पे लेके। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, इसको फ्यूचर का सिंबल बना दिया कि तुम उस कंडीशन में नहीं होगी, तुम उस कंडीशन में नहीं होगी। सो किसकी बात करें? मेन वर्ड नॉट, और वो क्या नहीं होगा? तो तुम, यू विल नॉट बी, वोंट बी, ठीक है। वोंट बी, क्योंकि विल बी एक्शन होता है हमारा फ्यूचर सिंपल का, विल बी, इसका नेगेटिव बनेगा विल नॉट बी। अब तुम क्या नहीं होगी? एबल नहीं होगी, योग्य नहीं होगी, लायक नहीं होगी। सो यू वोंट बी एबल टू फेस एनीवन टुमारो, यू वोंट बी एबल टू फेस एनीवन टुमारो। तो ये सेंटेंस जो इन्होंने बनाया है, यहाँ पर बना हुआ है फ्यूचर का सिंपल, ठीक है, उसका नेगेटिव है। सिंपल फ्यूचर का नेगेटिव सेंटेंस है कि तुम योग्य नहीं होगी। सो यू वोंट बी एबल टू फेस एनीवन टुमारो, ठीक है। ये कह रही है तुम चाहते क्या हो, या फिर तुम क्या चाहते हो, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है? सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और क्वेश्चन आ रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, ठीक है, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, और फिर एक्शन, ठीक। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पर? क्या, वॉट, ठीक है। मेन वर्ड आया है यहाँ पर डू, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में और तुम की बात कर रहे हैं। सो वॉट डू। डूअर कौन है? तुम, यू। एक्शन क्या है? चाहना, तुम चाहते क्या? व्हाट डू यू वांट, तुम चाहते क्या? व्हाट डू यू वांट। ये कह रहा है इससे बचने के लिए तुम्हारे पास बस दो रास्ते हैं, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस तुम्हारे पास कुछ है, तुम्हारा कुछ है, तुम्हारा कुछ था, वो वाली बात आ गई। तो ये सेंटेंस मैंने बताया हुआ है होते इंडेफिनिट फॉर्म के हैं, और यहाँ पर एक्शन हैव लिया जाता है, समझ गए। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, लेकिन यहाँ एक्शन होगा हैव, ठीक है। इससे बचने के लिए तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। अब जो पहला है, इससे बचने के लिए, ठीक है, ये आप चाहो तो पहले लगा सकते हो टू गेट अ रिड आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। टू गेट अ रिड आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, किसी चीज़ से निकलना, ठीक है। या तो टू गेट अ रिड पहले लगा दो, फिर यू हैव ओनली टू वेज, ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो उन्होंने बनाया हुआ है ये है यू जस्ट हैव टू वेज। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन लगाया इन्होंने। डूअर कौन है? तुम्हारे पास, यू। किसके पास है? तुम्हारे पास है। सो यू, मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है? हैव टू वेज, दो रास्ते हैं। डू छुपा हैव में कोई चेन है, यू हैव टू वेज, ठीक है। बस दो ही रास्ते हैं, उस वाले सेंस के लिए जस्ट लगा दिया है, हटा दोगे कोई दिक्कत नहीं है। यू जस्ट हैव टू वेज, ठीक है, आउट ऑफ दिस, ठीक है। आउट ऑफ दिस, वेज आउट ऑफ दिस का मतलब इससे बचने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से बनाया, यू जस्ट हैव टू वेज आउट ऑफ दिस, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो अपने पति को अपने अफेयर के बारे में सब कुछ बता दो, ठीक है। अब ये जो या तो आता है ना, या तो ये करो या फिर वो करो, ठीक है। तो ईदर और का यूज़ किया जाता है। और जब बात चलती है ना तो ये ना तो वो, तो नीदर और नॉर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर या तो अपने पति को अपने अफेयर के बारे में सब कुछ बता दो, या तो के लिए ईदर लगाया। अब ये सेंटेंस जो बाकी का बचा, अपने पति को अपने अफेयर के बारे में सब कुछ बता दो, ये सेंटेंस वही है डू वाला, जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा सेंटेंस जहाँ हिंदी में ख़त्म होता है, इंग्लिश में वहाँ शुरू होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं ये नहीं कर रहा हूँ हमेशा, लेकिन ज़्यादातर। तो बता दो, तो क्या करने के लिए? मतलब बताने के लिए। तो इंग्लिश में यहाँ से शुरू होगा। टेल योर हस्बैंड, अपने पति को बता दो, टेल योर हस्बैंड एवरीथिंग अबाउट योर अफेयर, ठीक है। कि टेल योर हस्बैंड एवरीथिंग अबाउट योर अफेयर। या तो अपने पति को अपने अफेयर के बारे में सब कुछ बता दो, या फिर उसे मार दो। अब यहाँ पर या लिखना गलती रह गया, ठीक है। या फिर उसको मार दो, इस या फिर के लिए और एल्स, उसे मार दो, किल हिम, ठीक है। मर्जी तुम्हारी है, मर्जी तुम्हारी है। अब ये मर्जी तुम्हारी है, इतना छोटा सा जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड और क्या है, किसकी बात कर रहे हैं? मर्जी, द चॉइस। फिर मेन वर्ड इज किसकी है? अब किसकी बात कर रहे हैं? मर्जी की। फिर मेन वर्ड आया इज, अब वो क्या है? तुम्हारी है, योर्स। द चॉइस इज योर्स, मर्जी तुम्हारी है। तो ये था पूरा सेंटेंस। फिर या फिर उसको मार दो, मर्जी तुम्हारी है, और एल्स किल हिम, द चॉइस इज योर्स। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।